In this session, we will discuss about textile industry in India. The textile industry is a vital pillar of the Indian economy. Textile industry Indian economy का एक vital pillar है. It has significant contribution to GDP, industrial output and employment. Textile industry GDP में significant contribution करता है. Industrial output and employment के लिए एक important sector है. India's position is strong in raw material production but face challenges in global competitiveness and modernization. रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, बट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग इंडिया मैनी चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रहा है. सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंस है? इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन. द टेक्सटाइल सेक्टर अकाउंट्स फॉर 2.3% ऑफ इंडियाज जीडीपी, 13% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 12% ऑफ कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग. इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया के जीडीपी के लिए 2.3% का शेयर करता है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 13% का शेयर है. टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग में अबाउट 12% का शेयर टेक्सटाइल सेक्टर रखता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. इट इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर, providing direct employment to over 45 million people and direct livelihood to around 100 million in allied sector. टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और अबाउट 45 मिलियन पीपल को टेक्सटाइल सेक्टर डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है. वहीं अबाउट 100 मिलियन पीपल को इनडायरेक्टली या अलाइड सेक्टर जो भी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ उन्हें लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है. ग्लोबल स्टैंडिंग. India is the world's second largest producer of textile and garments after China and the sixth largest exporter globally. चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स इसको प्लेस मिला हुआ है. एडमीन चाइना के बाद इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स प्रोड्यूस करता है. टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री है. रॉ मटेरियल बेस. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड मैन मेड फाइबर्स. इंडिया जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड कॉटन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. इट इज ऑल्सो द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट प्रोड्यूस ऑल फोर टाइप्स ऑफ सिल्क. इंडिया ही पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर ऑल फोर टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं. चैलेंजेस ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर हाईली फ्रेगमेंटेड सेक्टर. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज हाईली फ्रेगमेंटेड एंड इज बीइंग डोमिनेटेड बाय द स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाईली फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है एंड स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के द्वारा डोमिनेटेड है. नंबर टू यूजिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. Indian textile industry facing a lack to access to the latest technology and failures to meet global standards in the highly competitive market. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा है और यही वजह है कि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ग्लोबल स्टैंडर्ड को ये मीट नहीं कर पा रहे हैं. नंबर 3 इश्यूज रिलेटेड टू टैक्स स्ट्रक्चर. The tax structure GST make the garment expensive and uncompetitive in the international market as well as in the domestic market. इंटरनेशनल मार्केट and डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल्स का जो प्राइस है वो बहुत हाई प्राइस है. स्पेशली ये जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हुआ है. अनदर थ्रेड इज राइजिंग लेबर वेजेज एंड वर्कर्स सैलरीज. लेबर वेजेज एंड वर्कर्स के सैलरी के रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पर थ्रेड क्रिएट हुए हैं. Number 4 issue of stagnant export. The export from the textile industry sector has been stagnating and remained at the USD 40 billion level for the last 6 years. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर
एक्सपोर्ट स्टैग्नेटिंग है और $14 बिलियन पर ही वो कांस्टेंट है लास्ट 6 ईयर्स है। नंबर 5, लैक ऑफ स्केल। द एवरेज साइज ऑफ अप्रैल unit in India is 100 machine, which is very less in comparison with Bangladesh, which has on an average of at least 500 machines per factory। इंडिया में पर फैक्ट्री के अंदर मशीन्स यूनिट जो हैं वो काफ़ी कम है, जबकि बांग्लादेश के अंदर पर फैक्ट्री के अंदर 500 मशीन्स इंस्टॉल हैं। नंबर 6, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Due to the above challenges, foreign investment are not very enthusiastic about investing in the textile sector, which is also one of the area of concern। इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स एंथुसियास्ट नहीं हैं और ये भी एक इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के बफोर बिग कंसर्न है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं? पीएम मित्र पार्क, पीएलआई स्कीम, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, amended टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, समर्थ स्कीम एंड कस्तूरी कॉटन। हाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज गवर्न इन इंडिया। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे गवर्न की जाती है? इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, which oversees various board, councils and corporations like National Textile Corporation, Textile Sector Skill Council, Handloom Export Promotion Council। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा गवर्न की जाती है। वेरियस बोर्ड, काउंसिल एंड कॉरपोरेशंस को ओवरसी करने का वर्क भी इसी का है। टेक्सटाइल के रिगार्डिंग वेरियस बोर्ड, काउंसिल एंड कॉरपोरेशन सच एज नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन एनटीसी, टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल टीएससी, हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एचईपीसी एटसेट्रा। व्हाट इज वे फॉरवर्ड टू अचीव यूएस डॉलर 350 billion market size by 2030? India should focus on vertical integration, securing FTAs, modernizing technology, sustainability, and market diversification। इंडिया ने 2030 तक के लिए टारगेट रखा हुआ है कि टेक्सटाइल मार्केट को $350 बिलियन तक रीच करना है और इसके लिए इंडिया को वर्टिकल इंटीग्रेशन, सिक्योरिंग एफटीए, मॉडर्नाइजिंग टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना होगा।